इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हारा रोज का सफर फ्लडेड सड़कों को पार करना बन गया और तुम्हारा बैकयार्ड जो पहले हरा भरा था वो सूखा रेगिस्तान बन गया हो। जो चीजें पहले साइंस फिक्शन लगती थी अब वो हकीकत बन रहा है। वाकई 2024 रिकॉर्ड का सबसे गर्म साल था और लगभग जमीन के हर कोने में गर्मी, स्ट्रॉम, फ्लड्स और सूखापन जैसी प्रॉब्लम्स हर जगह हो रही थी। क्लाइमेट चेंज साइंटिस्ट हमें वार्न करते हैं अगर एमिशन में हम कमी नहीं करते तो 1.5 और 2 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लोबल वार्मिंग में तेजी आ सकती है जो हमारी रीच से बिल्कुल बाहर हो जाएगी। अगर प्रिवेंशन काफ़ी ना हो तो एक सीधा सवाल खड़ा होता है, हम ऐसी दुनिया में कैसे जिंदा रहेंगे जहां एक्सट्रीम्स आम हो चुकी हों। इमेजिन करो ये साल 2075 है, आपका घर डीप अंडरग्राउंड जियोथर्मल वेंट से पावर ले रहा है, आपका खाना वर्टिकल फार्म्स में उगता है जो ऊपर जाके आसमान को छूती है और सी फेसिंग होम का मतलब हो सकता है पानी पर बना हुआ शहर। ये सब अजीब हरगिज नहीं लगना चाहिए क्योंकि आज के टाइम इस पर रिसर्च भी हो रही है। मिसाल के तौर पर साउथ कोरिया का ओशनिक्स बुसान प्रोजेक्ट इंटरकनेक्टेड प्लेटफॉर्म्स पर एक सस्टेनेबल फ्लोटिंग सिटी जहां 12,000 लोग रह सकते हैं। दुबई में भी बोस्तानिया नाम की एक बहुत बड़ी वर्टिकल फार्मिंग चल रही है स्काई स्क्रीपर जैसे स्ट्रक्चर्स में, जहां इरिगेशन के लिए क्लोज लूप वाटर सिस्टम का इस्तेमाल करके पूरा वाटर रिसाइकिल किया जाता है। यह सब देख के लगता है कि जो कल की फ्यूचरिस्टिक इमेजिनेशन थी वो आज की प्लानिंग का हिस्सा बन चुका है। रुक जाओ, एक सेकंड के लिए स्क्रॉलिंग छोड़ के अनकंफर्टेबल सच का सामना करो। हमारी धरती बहुत तेजी से बदल रही है, लेकिन ये कोई होपलेस कहानी हरगिज नहीं है, ये इंसानी जहानत का सबूत भी है। MIT के इंजीनियर्स ने एक ऐसा डिसैलिनेशन सिस्टम बनाया है जो सीधा धूप से चलकर रोजाना तकरीबन 5,000 लीटर पानी हवा की नमी से बना लेता है और शहर जैसे बार्सिलोना क्लाइमेट शेल्टर सेटअप कर रहा है, ठंडी और शेडेड पब्लिक जगह जहाँ हर शख्स 10 मिनट के अंदर सेफ रिफ्यूज तक पहुंच सकता है। इस वीडियो में हम सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बताएंगे बल्कि सॉल्यूशंस भी दिखाएंगे। तैयार हो जाओ नई टेक्नोलॉजीज और एडाप्टेशन स्ट्रेटेजीज से इंस्पायर होने के लिए। आज के दौर में एक्सट्रीम इवेंट्स ज्यादा नजर आते हैं। रिसेंट साल क्लाइमेट रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं। वाइल्ड फायर, सूखा, बाढ़ आ जाना ये अब ज्यादा तेज और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। 2025 की एक रिपोर्ट ने ये बताया कि 2024 साल सबसे ज्यादा गर्म था और लगभग दुनिया का हर कोना एक्सट्रीम से गुजर रहा था। 2023 में अमेरिका को बहुत बड़ी बड़ी बाढ़ों का सामना करना पड़ा। मिडिल ईस्ट का मौसम कुछ ज्यादा ही सूखा रहा। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में भी बहुत सारे जंगलों में आग लग गई। साइंटिस्ट अब कह रहे हैं कि अगर हम जल्दी इमिशंस के कंट्रोल नहीं करेंगे तो बड़ा खतरा आ सकता है। सिंपल अल्फाज में अगर हम इमिशंस को रोक भी जाएं, फिर भी दुनिया प्री इंडस्ट्रियल इमिशंस से काफ़ी गर्म हो सकती है। इसके ऊपर एक बड़ा सवाल ये है कि अगर हम इमिशंस पे भी कंट्रोल नहीं रख पाए तो हम कैसे जिएंगे। सी लेवल राइज होगा, कुछ इलाकों में सूखा पड़ जाएगा और ऊपर से हीट वेव। आम अल्फाजों में दुनिया रहने के काबिल नहीं रहेगी। अब इस पर आर्किटेक्ट और अर्बन प्लानर्स ये सोच रहे हैं कि शहरों को क्लाइमेट प्रूफ कैसे किया जाए। एक अप्रोच फ्लोटिंग सिटीज है, तैरने वाले घर जो बारिश और फ्लड से ऊपर उठ जाएंगे और घरों को कोई नुकसान ना पहुंचे। रोटरडैम और कुछ डच शहरों में फ्लोटिंग होम्स और फार्म्स और फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स पहले ही बन चुके हैं। ये एक आइडिया है कि पानी को ही फ्लड रेजिलिएंट बनाया जाए। ओशनिक्स बुसान जैसे कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट्स 3 इंटरलिंक्ड प्लेटफॉर्म्स पर लोग रहने का प्लान कर रहे हैं। एनर्जी, फूड और वाटर सिस्टम इंटीग्रेटेड ताकि शहर ऑलमोस्ट सब कुछ रिसाइकिल कर सके। वर्टिकल फार्म्स और ग्रीन टावर्स, जमीन अगर कम हो तो उनको यूज करके हम अपना खाना तैयार कर सकते हैं। दुबई का बूस्टानिका फार्म लगभग 4 फुटबॉल ग्राउंड से ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है और हाइड्रोपोनिक्स और LED लाइटिंग का इस्तेमाल करके पूरे साल ग्रीनरी उगाई जाती है और पानी को क्लोज लूप में सर्कुलेट करके वेस्ट कम से कम रखा जाता है। कुछ डिजाइन तो सेमी सबमर्ज्ड बिल्डिंग्स का प्लान बनाने का सोच रहे हैं। कोस्टल एशिया में फ्लोटिंग विलेजेस बनाने का सोच रहे हैं और इंग्लैंड में स्टिल्स जैसा स्ट्रक्चर बनाने का सोच रहे हैं, जैसे आपने कभी किसी मेले में डंडियों पर चलने वाला बड़ा आदमी देखा होगा। उसके अलावा एडवांस मटेरियल्स भी आ रहे हैं। टेक्सास में सेल्फ कूलिंग कंक्रीट वॉल्स बन रही है, जिससे ये देखा गया है कि आम वॉल के मुकाबले में
इस किस्म की दीवार 18 सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर दिखाती है। और इसके अलावा दीवारों पर अलजी की कोटिंग का भी सोचा जा रहा है, जिससे डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को अट्रैक्ट करके उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसके अलावा सिटीज क्लाइमेट शेल्टर्स भी प्लान कर रहे हैं। बार्सिलोना ने कमिट किया है कि 2030 तक हर रेजिडेंट 10 मिनट के वॉक पे एक क्लाइमेट शेल्टर ढूंढ पाए। खाने का तरीका बदल रहा है। इंडोर प्रिसीजन फार्म्स और रोबोटिक क्रॉप्स को कम रिसोर्सेज पर उगाते हैं। वर्टिकल फार्म्स फील्ड फार्म से 80 to 90% कम पानी यूज करते हैं। अल्टरनेटिव प्रोटीन जैसे इंसेस्ट फार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इंसेस्ट कम जमीन, कम पानी और कम एमिशन में प्रोटीन देते हैं। लैब ग्रोन या कल्चर्ड मीट भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। स्टडीज कहती हैं कि ये ट्रेडिशनल बीफ के मुकाबले ग्रीन हाउस गैसेस बहुत कम निकालते हैं और उसके अलावा पानी के नए रिसोर्सेज क्रिटिकल होंगे। MIT ने जो वाटर डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट बनाया था, जो सीधा धूप से चलकर 5000 लीटर पानी देता है और वो भी बिना बैटरीज के। उसके अलावा एक और एग्जांपल एनवायरमेंटल वाटर हार्नेसिंग का। एक हाइड्रोजेल स्किन ने सिर्फ 1 स्क्वायर मीटर से एक दिन के अंदर लगभग 1 गैलन पानी निकाल दिखाया, और वो भी लो ह्यूमिडिटी में। सेहत के लिए नए तरीके जरूरी हैं। ऐसे वेयरेबल सेंसर्स भी बनाए जा सकते हैं जो AI की मदद से हीट स्ट्रोक का पहले ही सिग्नल दे दें। बांग्लादेश में फ्लड रेजिस्टेंट सोलर पावर कम्युनिटी क्लिनिक्स बने हुए हैं जो स्टॉर्म के बावजूद चलते रहते हैं। क्लाइमेट चेंज से बढ़ने वाली डिजीजेस मस्कीटोज रेंज नॉर्थ की तरफ ज़्यादा है, इसीलिए वैक्सीन रिसर्च और डिजीज सर्वेलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। WHO के मुताबिक 2050 तक क्लाइमेट रिलेटेड केसेस से तकरीबन 2,50,000 एक्स्ट्रा डेथ्स पर ईयर हो सकती हैं। बच्चों में तो एक्सट्रीम हीट से PTSD और डिप्रेशन बढ़ने लगा है, इसीलिए मेंटल हेल्थ और कम्युनिटी रेजिलियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब बड़े सिस्टम प्रेशर में आएंगे तो लोकल कम्युनिटीज़ एडाप्ट करेंगी। नेबरहुड कोऑपरेट्स, सोलर गार्डन्स, कम्युनिटी टूल लाइब्रेरीज और शेयर्ड रिसोर्सेज ज़्यादा आम हो जाएंगे। क्लाइमेट माइग्रेशन एक बड़ी चैलेंज होने वाली है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग यहाँ वहाँ माइग्रेट करेंगे, मोस्टली अपने मुल्क के अंदर या आसपास के इलाकों में। अब कितने लोग माइग्रेट करेंगे इसका कोई अंदाज़ा नहीं, लेकिन फिर भी नंबर्स मैसिव हो सकते हैं, इसलिए प्लानिंग जरूरी है। कुछ मुल्कों ने तो प्लानिंग अभी से स्टार्ट कर दी है। न्यूजीलैंड ने पैसिफिक आइलैंडर्स का एक स्पेशल वीजा कैटेगरी बनाया है और ऑस्ट्रेलिया ने कुछ पैसिफिक नेशंस को रेजिडेंसी दी है। UN और NGOs भी प्लान्ड रिलोकेशन गाइडलाइंस बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर फिजी जर्मनी की मदद से सेफ एरियाज मैप कर रहा है ताकि विलेजर्स को रिलोकेट किया जा सके। आज का पैगाम एकदम सीधा है, अभी तैयारी का वक्त है। चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, लेकिन इंसानी जज्बा भी उसके बराबर है। हर टेक्नोलॉजी, हर पॉलिसी और हर कम्युनिटी प्रोजेक्ट हमारे पास एक टूल किट है। अगर हम क्लाइमेट चेंज की रिसर्च को सपोर्ट करें, मजबूत पॉलिसीज मांगें और रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें, हम अपनी मुश्किल को बेहतर बना सकते हैं। अगर इंसान में हिम्मत हो तो हम शहरों को खड़ा भी कर सकते हैं और शहर पानी पर तैर भी सकते हैं। डेजर्ट स्काईस्क्रेपर्स में फार्मिंग और माइग्रेशन के दौरान एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। आखिर में ये हमारी जिम्मेदारी है, मिलकर सीखने, इनोवेट करने और आने वाले नस्लों के लिए एक जिंदा दिल धरती छोड़ जाने के लिए। अब वक्त है तैयारी का, ताकि हम सिर्फ ना सरवाइव करें बल्कि एक नई दुनिया में आगे बढ़ें। मेरा नाम है अब्दुल। मिलेंगे किसी एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।